हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम की चाय से। चाय पीने के बाद मैं चली गई थी कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि अंधेरा होने लगा था और मैं थोड़ा सा काम में बिजी थी, तो मैं भूल गई थी कि मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। तो सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं अब, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है आजकल 2 दिनों से। तो दिसंबर का महीना है, वैसे भी सर्दी तो अब पड़नी ही चाहिए। वैसे हर साल तो बहुत ज़्यादा पड़ने लगती थी इस टाइम पर अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं है। और आपके यहाँ कैसी सर्दी पड़ रही है। तो यहाँ पर कपड़े लेके आ गई थी मैं, और बच्चा रोने लगा, उसको देखने लगी थी। इसके बाद आ गई थी मैं संध्या आरती करने के लिए। तो दीप जलाया, भगवान की आरती करी। शाम के टाइम भी बहुत सारे काम हो जाते हैं छोटे मोटे, तो इन सब कामों को करते करते पता ही नहीं चलता कब रात हो जाती है। और अभी शाम के बज रहे थे 6:30। तो यहाँ पर होती है मेरी शाम की संध्या आरती कंप्लीट। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और मुझे बनाना था आदि के लिए छुहारे वाला दूध। तो आधा लीटर दूध में मैं कुटा हुआ छुहारा 1 चम्मच डाल के अच्छे से बॉयल आने तक पका देती हूँ। तो तैयार है हमारा टेस्टी और हेल्दी मिल्क। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे आपको जिस काम को करने में बहुत ज़्यादा आलस आता हो ना, उस काम को आप सोचना नहीं कभी भी कि मुझे करना है। बस जैसे ही आपको लगे कि करना है, वैसे ही उठ के करने लगना। क्योंकि मुझे बर्तन रखने में सबसे ज़्यादा आलस आता है। इतना बर्तन धुलने में भी आलस नहीं आता जितना इनको अपनी जगह पे सेट करने में आता है। तो जब भी मैं देखती हूँ बर्तनों का ढेर, आते ही मैं लग जाती हूँ उनको सेट करने में, ताकि मुझे सोचना ना पड़े कि मुझे बर्तन रखने हैं। वैसे आजकल बर्तन धोने में भी बहुत ज़्यादा आलस आने लगा है, क्योंकि पानी देख के ना ठंड लगने लगती है, और पानी में हाथ डालने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। बर्तन वगैरह सेट करने के बाद मुझे एक काम और करना था, जो कि था बड़े बड़े पैरदान जो होते हैं ना, उनको मैं सर्दियों में निकालती हूँ और गर्मियों में रख देती हूँ। तो इनकी भी बारी आ चुकी थी निकलने की, तो ये भी आज निकल गए थे। तो मैंने किचन में इस तरीके से डाल दिए हैं। जब भी गंदे हो जाएंगे मैं इनको वॉश करके फिर से यहीं पे डाल देती हूँ, क्योंकि ठंडा रहता है बहुत ज़्यादा फर्श। इसके बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। तो बच्चे दिन भर बेड पे उछलते कूदते रहते हैं, कचरा भी फैला देते हैं, कुछ कुछ खा भी लेते हैं। तो इसलिए शाम को जब मेरा सारा काम हो जाता है, उसके बाद मैं एक बार अच्छे से बेड झाड़ लेती हूँ, तभी मैं सोने जाती हूँ। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है गंदा सा बेड। अच्छे से साफ़ सुथरा बेड होता है तो लेटने में भी बहुत सुकून मिलता है। तो इसलिए मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही लेटने जाती हूँ। जैसे ही शाम होती है तो बच्चों को अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं। और बच्चे बेचारे कहाँ खेलेंगे, वो तो बेड पे ही खेलेंगे। तो मैंने बाहर वाले रूम में भी इसी तरीके से नीचे लगा के रखा है, ताकि बच्चे खेलते रहें। और देखिए, नानू पढ़ाई कर रहा है, तो ये पढ़ाई नहीं करने दे रहा है उसको। बहुत ज़्यादा बदमाश हो चुका है। वीडियो बनाते रहो जो कमाल का। तो बच्चों की मस्ती ऐसे ही चलती रहेगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा स्किन केयर करती हूँ अपना डेली। तो फेस वॉश करने के बाद मैं अपने फेस पे क्या अप्लाई करती हूँ अभी बताती हूँ। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होने लगती है, तो थोड़ा सा ख्याल मैं रखने लग गई हूँ, क्योंकि अब मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। तो ये है पारस बाय नुस्खे का हाइलुरोनिक वाटर जेल। डार्क स्पॉट को कम करता है, ऐसा इसमें बताया गया है। और देखते हैं क्या होता है। वैसे एक डिब्बा पूरा ख़त्म होने के बाद भी रिज़ल्ट मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसी तरह अपनी स्किन का ख्याल रख लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो इसी के साथ ख़त्म होता है मेरा नाइट रूटीन।
और अब हो गई थी सुबह। सुबह मुझे गमलों को उठा के दूसरी जगह रखना था, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। तो मैंने पहले से ही सोच लिया था कि दूसरे दिन मैं इन सब कामों को कर लूँगी। जैसे ही लेट हो जाते हैं इन सब कामों को करने के लिए, टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि आज मैं इस एरिया को बिल्कुल साफ़ सुथरा करूँगी और यहाँ के गमले धूप में रख दूँगी। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा सर्दी लगने लग गई है कि जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं मन करता है कि बंद कर लूँ दरवाज़ा और आराम से रज़ाई में छुप के बैठ जाऊँ। पर नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सारे काम करने की आदत है और मुझे जो एक्स्ट्रा काम करने होते हैं वो भी मैं सुबह सुबह ही करती हूँ, क्योंकि दिन में उतना टाइम नहीं मिल पाता है। बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं और छोटा वाला तो साथ साथ ही जाग जाता है। तो अभी उसका जागने का भी टाइम होने वाला था, तो मैंने जल्दी जल्दी प्लांटर्स को वहाँ पे रख दिए थे। और आज है नानू का एग्ज़ाम, इसलिए भी मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके लिए भी नाश्ता वगैरह बनाना है और वो चला जाएगा स्कूल। उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी। तो यही होता है मेरा रोज़ डेली का रूटीन, सुबह जगना और सारे कामों को करना। इसी तरह दिन निकलते चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो इस एरिया को भी क्लीन करना था। तो यहाँ पे स्कूटी वगैरह खड़ी रहती हैं, इतने अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाती है और पौधे भी रखे हुए थे। तो आज यहाँ की भी सफाई हो जाएगी। और उसके बाद चली गई थी यहाँ पे लाइट। तो दोस्तों, कोशिश तो मेरी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखा सकूं, पर शूट करने का इतना ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है। जितना हो पाता है मैं शूट करने की कोशिश करती हूँ, और जो भी दिखाती हूँ मैं रियल और नेचुरल दिखाने की कोशिश करती हूँ। कोई भी बनावटी चीज़ मेरी वीडियो में आपको कभी भी नहीं दिखेगी। किसी की कॉपी करके कुछ करना, ये सब चीज़ें मैं आप सब लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ। मैं जैसे करती हूँ अपने घर के डेली काम, वैसे ही मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरी वीडियो आपको रियल और नेचुरल ही मिलेगी। आधे से ज़्यादा काम सुबह ही निपट जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और सारा दिन तो बच्चों को ही देखना रहता है। तो दोस्तों, ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो आज का, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।